अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.2 करनी है आज हम लोगों ने। अभी तक इसकी 10.1 हम लोगों ने कर ली है। तो स्टूडेंट्स उससे पहले मैं हर यानी अपने जो मैंने 3 लेक्चर रिकॉर्ड किए उससे पहले भी मैंने हर लेक्चर में ये बोला है कि इस चैप्टर का जो पहला लेक्चर है उसको लाजमी सुने, क्योंकि उस चीज़ में उसमें क्या है कि मैंने बेसिक चीज़ें बताई हैं। तो अगर आप लोग ये लेक्चर देख रहे हैं 10.2 का पहला लेक्चर, तो ये भी उसी से रिलेट करता है। यानी सारा क्या है, ग्राफ है। तो ग्राफ की बेसिक चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो पहले उसमें लेक्चर में बता दी हैं। तो मेरे ख्याल में वो लेक्चर जो है तकरीबन 10 मिनट का है। तो ज़रूर हर बच्चा जो है जो भी इस वीडियो को देखे तो वो उसको ज़रूर सुने और फिर इस लेक्चर पर मूव करें। चलिए अब करते हैं इसको। अब देखिए इसका पहला जो क्वेश्चन है, पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है, बस क्या है कि जी वैल्यूज़ का डिफरेंस है। अगर पहला समझ में आ गया तो दूसरा भी हो जाएगा। अब देखिए पहला ध्यान से समझना आप लोगों ने, प्लॉट द ग्राफ यानी ग्राफ बनाए ऑफ वाई इज इक्वल टू ये, में उसने एक इक्वेशन दे दिया, लेकिन ये क्या है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब देखिए फॉर एक्स फ्रॉम 1 to 3। अब उसने खुद वैल्यूज बता दी है कि -1 से लेके 3 तक वैल्यूज होनी चाहिए इसमें। अब ये चीज़ें सारी यानी एक्स की जगह पे ये रिप्लेसमेंट हम लोगों ने करनी है, एक टेबल बनाना है। ये सारी चीज़ें जो है पहले लेक्चर में बताई हुई हैं, इस वजह से मैं कह रहा था कि उसको देख लें। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि ड्रा टेंजेंट मतलब होता है स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो साथ साथ बताऊंगा मैं। ड्रा टेंजेंट एट, इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बनाना है हम लोगों ने। ठीक है, 2 और 3 के ऊपर। एंड फाइंड ग्रेडियंट का दूसरा नाम जो होता है वो स्लोप होता है। ठीक है, स्लोप जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे देखिए नोट्स के ऊपर से मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ क्वेश्चन। अब देखिए सबसे पहले तो आप लोगों ने ये क्वेश्चन लिखनी है, इंग्लिश वगैरह कुछ भी नहीं लिखनी है, कुछ भी नहीं लिखना आप लोगों ने। ठीक है ना, डायरेक्ट इस तरह का एक ग्राफ टेबल बनाना है। ये पहले भी हम लोग इस तरह के टेबल पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना कि हम लोग जो एक्स लिखेंगे और यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स वाई दोनों इस इक्वेशन के अंदर हम लोगों ने सॉल्व करने। मैं आप लोगों को ना साथ साथ ये एक दो इसके सोल्व भी कर देता हूँ। आप लोग वैसे ये सोल्व ना करिएगा, डायरेक्ट कैलकुलेटर के ऊपर भी करिएगा। अब देखें क्या इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। अब उसने बताई है वैल्यूज के -1 से लेके 3 तक है। सबसे पहले इसमें पुट करें क्या, -1, वाई इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह पे क्या 4x बोला था ना उसने, देख लें फ्रॉम इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे, ऊपर स्क्वायर -4 और एक्स की जगह पे -1 प्लस 3। ऐसे ही सेम इसके बाद क्या आएगा, 0 आएगा, 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3 तक बोला है उसने, -1 से लेके 3 तक। अब देख लेंगे टेबल भी जो उसने बनाया है, 1 0 2 3 2 और 3 इसी तरह इसमें पुट की। अब देखें अगर 1 पुट करते हैं, 2 ऐसे ही -1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 3। अब ये 2 1 जा 2 प्लस 4 प्लस 3, तो ये आंसर क्या आएगा 2 और 3, 2 और 1 4, सॉरी 4 और 1 क्या होगा, 4 और 2 6 हो जाएगा प्लस 3 और ये ऐड होकर 9 आंसर आ जाएगा। तो हमारा क्या आ गया 9। अब देखिए इसने ये किसके इक्वल आया, y के। अब ये y की वैल्यू आ गई। अब देख लें पहले वाले में उसने 9 पुट कर दिया। ऐसे ही अगर जब आप लोग 0 पुट करेंगे तो क्या आंसर आता है, 3 आता है। ऐसे ही जब आप लोग 1 पुट करते हैं 1 आता है, 2 पुट करेंगे 3 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा। और एंड पे इकट्ठे करके पहले क्या लिखते हैं, ये वाले x वाली और फिर y वाली, पहले x वाली फिर y वाली, पहले x वाली फिर y वाली, फिर x फिर y फिर x फिर y, ऐसे ही करके हमारा ये टेबल बन जाएगा। अब इस टेबल के बाद हमारा क्या काम होता है कि ग्राफ बनाना है। अब देखें ग्राफ बनाना भी मैंने टोटली यानी आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया है, कि इसीलिए मैंने बोला था स्टार्ट पे ही कि आप लोग वो लेक्चर देख लें। अगर अभी भी किसी बच्चे ने नहीं देखा हुआ और इसको वो देख रहा है तो मेरी यानी ये रिक्वेस्ट है कि वो उसको ज़रूर देखे और फिर यहाँ पे मूव करे। अब देखिए ग्राफ इस तरह बनता है, ये है एक्स एक्सिस, ये है, ये भी एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, यानी ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। ठीक है, अब देख ले वैल्यूज जो होती हैं ग्राफ की वो हम लोगों ने ड्रा करनी है। अब सबसे जो ये जो था हमारी वैल्यूज देख लें, -1 और 9 है। देखिए -1 किधर है, -1 ये है, -1 एक्स की थी ना, -1 ये है, तो इधर से ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। और 9 किधर था, ये 9 था इधर से वाई का, इधर जाके ये पॉइंट लगा। और दूसरा क्या 0 3, 0 ये है एक्स का, ये है एक्स का, और 3 किधर है वाई का, ये इधर। और फिर क्या है 1 1, 1 1 किधर है, देख लें इधर से एक्स भी इधर से 1 है, ये वाई भी इधर से आके 1 है, तो इधर पॉइंट लग गया। फिर 2 और 3 ये इधर, ठीक है 2 और 3। अब 2 ये है, यहाँ से जाएगा ऊपर, और 3 ये इधर से आके इधर पॉइंट लग गया। फिर एंड पे क्या है 3 और 9, 3 एक्स का है, 9 वाई का है। 3 कहाँ पे, ये 3 यहाँ से जाएगा कहाँ तक, 9 तक, जहाँ पे 9 आएगा, ये 9 यहाँ पे।
और ये हमारी क्या हो जाएगी, सब पॉइंट्स को मूव टच करती हुई हमारी क्या हो जाएगी, लाइन लग जाएगी। अब उसने दूसरी चीज़ क्या बोली थी, ड्रा टेंजेंट एट 2 और 3। 2 और 3 इसमें कोई पॉइंट है बिल्कुल है, ये देख ले 2 और 3 कहाँ पे आया, ये 2 और 3। यहाँ पे आप लोगों ने स्केल रख के ऐसे करके क्या करना है, एक टेंजेंट बना लेंगे, ठीक है ना, यानी स्ट्रेट लाइन मैंने बोला था स्टार्टिंग पर भी कि स्ट्रेट लाइन होती है। अब ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, यहाँ से जाहिर सी बात है हम लोग डॉटेड करके इसको क्या बना देंगे, एक ट्रायंगल से बना देंगे कि यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक लगा दिया, आप लोग ऊपर तक भी लगा दें, जहाँ तक आपको आप इजी है वहाँ तक लगा लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, ये स्ट्रेट लाइन तो ये 3 पे आ रहा है, और यहाँ से अगर सीधा जाए तो ये 7 पे आ रहा है। तो इसका मतलब यानी यहाँ पे क्या बने, पहले x लिखते हैं तो यहाँ पे स्ट्रेट बन के 3 आ रहा था, और यहाँ पे y क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, और यहाँ पे तो हमें पता है कि 2 3 है, तो हमारे पास पॉइंट क्या हो गए, 2 3 और 3 7, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब उसने बोला था एंड फाइंड ग्रेडियंट, ये मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, एंड फाइंड ग्रेडियंट मैंने जो आप लोगों को बताया था स्लो फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड करते हैं, पॉइंट्स जो थे वो हमारे पास 2 3 और 3 7 थे। अब देखिए ग्रेडियंट कैसे फाइंड करते हैं, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है ये, ग्रेडियंट लिख लें, स्लोप लिख लें, तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद रखना है कि y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ से देखिए हमारे पास जो है ये क्या, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग वैल्यूज ले लेंगे। देखें उसने पुट किया y2 क्या है 7, y2 कहाँ से लिया, ये y2 7, ये y1 है, ठीक है, ये y1 है, ठीक है, ये y1 है, ये 1 है, ये y2 है, ये x2 है, ये x1 है, ऐसे करके देख ले। y2 माइनस y1 यानी 7 माइनस 3, ये वाला 7 माइनस 3 कर देंगे, ऐसे ही फिर बाद में ये वाला जो है ये 3 माइनस 2 कर देंगे, 3 माइनस 2 कर दिया, सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। 7 में से 3 गया 4 आ गया, 3 में से 2 गया 1 आ गया, 4 को 1 पे डिवाइड करो तो 4 आंसर आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन एज इट इज़ इसकी कॉपी है, ये मैं यानी प्रॉपरली नहीं समझा रहा, बस आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि करना कैसे है, ठीक है ना। बस इसका क्या है, टेबल है, इसमें उसमें उसने बताई है वैल्यूज, उसने क्या बताई है, वैल्यूज नहीं बताई, खुद से वैल्यूज लगानी है, ठीक है ना। जैसे इसमें बताया हुआ था कि -1 से लेके 3 तक है, इसमें नहीं बताई, आप लोगों ने अपने से वैल्यूज लगानी है। इस तरह टेबल बनाना है, टेबल बनाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफ करके उसने बताया टेंजेंट कहाँ पे बनाना है, 1 और 5 के ऊपर, यानी एक पॉइंट 1 और 5 भी आएगा, इसके ऊपर टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट के बाद 2 पॉइंट्स निकलेंगे और वहां से क्या करेंगे, ये ग्रेडियंट लगाएंगे और एंड पे आंसर क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ओके। अब पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो होप्स हो कि सब बच्चों को समझ आ गया होगा। फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने यानी इस लेक्चर की नहीं समझ आई और उसने वो पूरा लेक्चर देखा है तो वो कोशिश करे कि पहला लेक्चर सुने, इस प्लेलिस्ट में सबसे एंड वाला लेक्चर होगा क्योंकि वो सबसे पहले पोस्ट किया था, तो वो सबसे एंड पे होगा, सबसे एंड पे होगा, ठीक है ना। यानी 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 उसके ऊपर मैंने आई थिंक से वो उसके थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था, तो वो सुने तो इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।